एक्सेल में हम लोग सीख लेते हैं रो एंड कॉलम निकालना। ठीक है, आगे के क्लास में हम लोग सीखेंगे मार्कशीट तैयार करना। मार्कशीट कैसे तैयार होता है वो तैयार करना सीखेंगे एक्सेल में। रो एंड कॉलम हम लोग निकालने के लिए इसको सीख लेते हैं। यहाँ पे क्या किए, टैब को का नाम दे दिए, इस सीट का नाम दे दिए रो एंड कॉलम। इसको कलर करने के लिए क्या करना है, फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में आकर के इस टैब का हम कलर भी दे सकते हैं। जैसे ये रेड कर दिया तो ये रेड हो गया। जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो सीट 2 आ गया। अब इसका कलर कैसा है, रेड। मतलब सीट 2 जो है मेरा एक्टिव है और ये डीएक्टिव है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव सीट ये हो जाएगा। ठीक है, और सीट 1 पर क्लिक करेंगे तो ये डीएक्टिव हो गया और ये एक्टिव हो गया। इस सीट में सीट 1 में हम लोग सीखेंगे मार्कशीट कैसे तैयार करते हैं। तो इसके लिए इस सीट का नाम भी लिखना है मार्कशीट। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पर जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे मार्कशीट। कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे इसका नाम ये लिखा जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर भी राइट क्लिक कर सकते हैं इसी तरह कलर करने के लिए, या फिर फॉर्मेट में आकर के भी यहाँ पे टैब कलर हमको मिलता है, यहाँ से भी आप टैब का कलर चूज कर सकते हैं। ग्रीन कर दिए। अब देखिए ये क्या है, एक्टिव सीट। मार्कशीट जो है ये एक्टिव सीट है और ये डीएक्टिव। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा ग्रीन हो गया, तो ये डीएक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। तो एक्टिव सीट आते हैं, यहाँ पे मार्कशीट पर आते हैं, ये एक्टिव करते हैं। और इस मार्कशीट में अब आपको काम करना है। किस तरह से काम करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बहुत सारे सेल है ना, इन सारे सेल को सेलेक्ट करेंगे। कुछ सेल को सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए 3 रोज लिए एंड कॉलम इस तरह से आप ले लीजिए। सेलेक्ट कर लिए हैं, सेलेक्ट करके माउस से क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ड्रैग कीजिए तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। चाहे तो आप कीबोर्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक बार और शिफ्ट बटन दबाइए और एरो जो है 4 एरो आपके कीबोर्ड में है, लेफ्ट राइट अप डाउन। एरो की सहायता से शिफ्ट बटन को दबा के रखना होगा और एरो की सहायता से भी आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हो गया, सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आते हैं पहले अलाइनमेंट ग्रुप में, और अलाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे देखिए ऑप्शन है क्या क्या, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि कई सारे सेल को मिलाकर एक सिंगल सेल में बदलना, मर्ज हो गया। ठीक है, एंड सेंटर का मतलब होता है कि कुछ भी अगर आप लिखते हैं, टाइपिंग करते हैं तो वो आपका सेंटर से लिखाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, मर्ज एंड सेंटर। तो ये हो गया आपका मर्ज एंड सेंटर। देखिए हो गया, बहुत सारे सेल था, सब मिलकर एक सेल में बन गया। और कुछ भी अगर आप यहाँ पे लिखिएगा तो वो आपका सेंटर से लिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट, इसी में हम आते हैं, वापस बाहर क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और दूसरा जो ऑप्शन है ये आपका है मर्ज एक्रॉस। अब इसका काम क्या है, पहले हम इसको सेल को अनमर्ज कर लेते हैं। अनमर्ज कर लिए, वापस आते हैं मर्ज एक्रॉस में। मर्ज एक्रॉस का मतलब होता है कि आपने कितने रो को सेलेक्ट किया है, 1 2 3। तो ये 3 रो में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली 3 सेल बनेगा 3 रो में। ठीक है, तो ये जैसे आप मर्ज एक्रॉस कीजिएगा देखिएगा 3 सेल बना, 1 2 और ये 3। तो तीनों में आप अलग अलग कुछ लिख सकते हैं। तो ये आपका 3 सेल है। वापस आइए मर्ज एंड सेंटर वाले ग्रुप में और यहाँ पे अनग्रुप कीजिए, अनमर्ज कीजिए। वापस इस पर आइए। अब मर्ज सेल्स, मर्ज सेल्स और मर्ज एंड सेंटर दोनों का एक ही काम है। ये भी आपको क्या करता है कि बहुत सारे सेल को मिलाकर एक सेल में बदलता है और मर्ज सेल भी आपका सेम काम करता है। देखिए कर दिया। तो अधिकतर हम लोग जो यूज करेंगे किसका करेंगे मर्ज एंड सेंटर का, मर्ज एंड सेंटर करेंगे। और यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। से हम लिख दिए, कहीं भी बाहर क्लिक करिएगा, फिर दोबारा इस सेल पर क्लिक कीजिएगा,
इसके बाद फॉन्ट वाला जो ग्रुप है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से इसको साइज बड़ा कर लीजिए, यहाँ से सेंटर कर लीजिए, अलाइनमेंट ग्रुप से आके सेंटर कर लीजिए, साइज और बड़ा करना है तो और कर लीजिए, ठीक है। बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। टेक्स्ट का कलर आपको जैसा भी करना है, अभी ये टेक्स्ट का कलर देखिए ब्लैक है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, देखिए अब ये ब्लैक है। आप यहाँ पे आइए, इसको कर दीजिए क्या, व्हाइट कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, रेड, कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम मान लीजिए व्हाइट कर दिए, व्हाइट कर दिए। इसके बाद बैकग्राउंड जो है ये आपका बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड में आइए और यहाँ से कोई भी कलर आप ले लीजिए। हम यहाँ पे ले लिए आपका रेड, देखिए, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से बन गया हाई स्कूल एकचारी भागलपुर। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले सेल में, इसके बाद देखिए सेल, किस सेल पर भी हम क्लिक किए तो A4 पे। आपका वहाँ पे किस में होगा वो देख लीजिएगा, मेरा भी यहाँ पे A4 में है। और यहाँ पे आप लिखिएगा रोल नंबर, क्या लिखिएगा, रोल नंबर। अगला नेम लिख लीजिए नेम। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, 5 सेल को सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से 1 2, देखिए सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे क्लिक कर दिए, दोबारा आपको इसी बीच में क्लिक करना है, ना कि यहाँ पर बीच में। इससे जब मोटा वाला प्लस बनेगा तब आप माउस का लेफ्ट क्लिक करिएगा और खींच लीजिएगा, तो ऐसे आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कितने हुआ, 1 2 3 4 और ये आपका हो गया 5। 5 को सेलेक्ट कीजिएगा, मर्ज एंड सेंटर में आइएगा, मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे लिखिएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे आप उसका नाम लिख दीजिए, कौन कौन सब्जेक्ट है आपका। तो मान लीजिए इसको भी आप कलर करा सकते हैं, जाइए यहाँ पे और फिल कलर करा दीजिए किसी भी कलर से, तो ये आपका कलर हो जाएगा। हो गया। यहाँ पे आइए सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट में आइए और यहाँ पे लिख दीजिए आप अपने सब्जेक्ट का नाम कि किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम आप देते हैं। SST मतलब हो गया सोशल साइंस, ठीक है। और SNK का मतलब हो गया संस्कृत। रहने दीजिए अब इतना ही। चलिए यहाँ पे आप कर लीजिए टोटल, देखिएगा इस तरह से कॉलम आपको वहां पर भी बनाना है, तो याद नहीं रहेगा आपको इतना सारा चीज, आप कॉपी में नोट्स करते जाइए क्या क्या कॉलम आपको बनाना है। टोटल कर देंगे, इसके बाद टोटल के बाद करेंगे, निकालेंगे आप यहाँ पे परसेंटेज निकालिएगा, कितना परसेंटेज आया बच्चे को, परसेंटेज। परसेंटेज के बाद निकालिएगा एवरेज, एवरेज। इसके बाद आपको निकालना है डिवीजन, डिवीजन के बाद आप ले लीजिएगा ग्रेड, ग्रेड के बाद निकालिएगा मैक्सिमम, इसके बाद निकालिएगा मिनिमम, मिनिमम के बाद हम लोग सीखेंगे रिजल्ट निकालना। रिजल्ट कैसे निकलेगा, रिजल्ट का मतलब होता है कि कौन बच्चा पास है, कौन बच्चा फेल है और कौन बच्चा कंपार्टमेंट एग्जाम देगा, वो चीज़ निकालने सीखेंगे इसमें। अगला आप निकालिएगा रैंक, कि इसको रैंक कितने, रैंक कितना आया, कितने रैंक पर है वो बच्चा, ठीक है। इसको देखिए ये एक्स्ट्रा हो गया, तो क्या कीजिएगा इस पर क्लिक कीजिएगा और एक्स्ट्रा पार्ट्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे आइएगा कीजिएगा अनमर्ज, दोबारा जाइएगा और कर दीजिएगा मर्ज, तो देखिए हो गया कंप्लीट। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जगह छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पे आप कीजिएगा डबल क्लिक, एडजस्ट हो गया। तो जहाँ पे आपको लगता है जगह छोटा है तो डबल क्लिक कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद रोल नंबर में आपको रोल नंबर डालना है, जैसे मान लीजिए 1, 1 के बाद 2, अब 2 के बाद 3 4 5, क्या हमको इतना डालना होगा, नहीं। क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करना है, दोनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अगर हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर लिखते जाएं तो ऐसे करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्या। तो हमको ये काम क्या करना है, जल्दी से कर लेना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है, देखिए ये पॉइंट, ठीक है। जब माउस आप इधर रखते हैं तो मोटा प्लस बनता है, जब इस पॉइंट पर आते हैं तो पतला वाला प्लस बनता है, बताया ना। जब ऐसा प्लस बने तो लेफ्ट क्लिक करके माउस का ऐसे खींच लीजिए, देखिए यहाँ तक खींचे, देखिए 15 तक लिखा गया, कोई दिक्कत। एक तरीका और है
कि मान लीजिए हमको इस तरह से नहीं करना है, तो आप दूसरा तरीका कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक लिखना है, एक लिख देना है, इंटर कर दीजिए, दूसरे सेल में आ जाइए, वापस जाइए उसी सेल में। अब एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करनी, करना हमको यहाँ से। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देंगे एक रोल नंबर, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे तो उसका नंबर कहाँ बैठाएंगे, मुश्किल होगा ना। तो इसके लिए हमको इस रो को छोड़ के यहाँ पे आना है, यहाँ से एक नंबर डालना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक कर दिए, इंटर कर दिए, वापस हम इस पर क्लिक किए, एक पर कर दिए। अब मान लीजिए लगातार हमको 1000, 2000 या 5000 तक लिखना है, 1 से लेके 5000 तक। तो अगर आप 1 बाय 1 करके लिखिएगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा 5000 तक लिखने में। तो क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में ये रहा फिल का ऑप्शन, फिल मतलब भरना, है ना। तो फिल में जाएंगे और हम चले जाएंगे कहाँ, सीरीज में, क्योंकि हमको सीरीज में भरना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये क्या है, ये सीरीज है। तो सीरीज में जाना है और ये ऑप्शन कहाँ मिला आपको, एडिटिंग ग्रुप के फील्ड वाले ऑप्शन में, ऑटो सम के ठीक नीचे है, सिग्मा के ठीक नीचे, ठीक है। एक मिनट देखिए कहाँ मिला ये ऑप्शन, होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में, और सिग्मा के ठीक नीचे जो है, सिग्मा का तो सिंबल आप लोग पहचानते हैं, सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़। तो सिग्मा के नीचे आपको मिलता है फिल, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टेप वैल्यू लिखा हुआ है 1, ठीक है, 1 है, 1 से स्टार्ट करना है। और स्टॉप वैल्यू कितना आपको लिखना है, तो स्टॉप वैल्यू मान लीजिए अभी यहाँ पर कितने बच्चे परसेंट हैं, टोटल 22, तो हम यहाँ पे 22 लिख दिए, 30 में से 22 बच्चे आए हैं। चलिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, सीरीज में किस तरह से भरना है, रो में भरना है कि कॉलम में भरना है। रो आपका हो गया ऐसे 1 2 3 4, ऐसे तो नहीं भरना है, आपको ऐसे भरना है, तो कॉलम लीजिएगा, कॉलम में भरना है। जैसे ओके कीजिएगा तो देखिए 22 तक लिखा गया, देख लीजिए। अगर आपको अगर 5000 तक लिखने के लिए कहा देगा लिख दीजिएगा ना, बस पलक झपकते लिखा जाएगा 5000 तक कंटिन्यू सीरीज में, ठीक है। चलिए इसी तरह से देखिए आप टेबल भी इसमें तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए टेबल लिखना है, 2 का टेबल लिखना है, 3 का लिखना है, पहाड़ा 2, और यहाँ पे 2 के बाद कितना होगा, बस 2 चीज लिख लीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इस पॉइंट को या तो डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा तक हो जाएगा। आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे खींच लीजिए, देखिए हो गया। अगर मान लीजिए हमको 50 का पहाड़ा लिखना है या 100 का पहाड़ा लिखना है या 99 का पहाड़ा लिखना है, किसी का भी लिखना है, मान लीजिए हमको लिखना है 35 का पहाड़ा, 35 के बाद कितना होगा 70, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, बस यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। अब क्योंकि जैसे ये डबल क्लिक करने के बाद अब क्या हुआ, ये इसको पहला वाला जो यहाँ पे टेबल है आपका, इसको ये कलेक्ट करता है कि कितना तक ये गया है, जितना तक ये गया है उतना तक ही ये लाएगा। और अगर यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये जहाँ तक आया है वहाँ तक इसको लाता है। बात समझ आया ना, कि पहले वाले का कॉपी करता है, इसलिए पहले वाले को हम खींच ले, कितना तक हमको लिखना है, 20 तक लिखना है, 20 तक कर लिए। अब यहाँ पे किसी का भी पहाड़ा लिखना है, वहाँ पे 2 डिजिट लिखिए, 2 अंक लिखिए, पहला और दूसरा, बाकी सर्च कीजिए, डबल क्लिक कर लीजिए, हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टेबल बन जाएगा, पहाड़ा बन गया। बोलिए अब पहाड़ा भी लिखना आसान है, कोई भी चीज़ का लिख लीजिएगा ना। चलिए चलिए ठीक है, इसको कर दिए डिलीट। चलिए आइए अब अपने टॉपिक पर। आपका जो है यहाँ पे ये एरिया बेस्ट हो गया कि नहीं, तो क्या कीजिएगा, दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा ऐसे ही। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ हम 5 सेलेक्ट किए हैं, A5 4 सेलेक्ट नहीं है, लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ वो बाउंड्रीज देखिए, बाउंड्रीज, ग्रीन बाउंड्रीज ये जो ग्रीन बाउंड्रीज है इससे आपको पता चलेगा कि कितना एरिया मेरा सेलेक्ट है। आइएगा इसमें और कर लीजिएगा मर्ज एंड सेंटर। देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप यहाँ अलाइनमेंट में आके जो कर लीजिएगा सेंटर, ऐसे हो जाएगा। उसी तरह इसको भी कर लीजिए, तो ये कुछ अच्छा लगा अब, है ना। अब ये ठीक है। इसके बाद क्या कीजिएगा, देखिए जहाँ तक आपको डाटा है, आपका डाटा है
वहां तक हम टेबल भी लगा सकते हैं। देखिए इसके अंदर कहीं भी क्लिक कीजिएगा इस तरह से या इस तरह से या इस तरह से, और कंट्रोल ए कीजिएगा, देखिए पूरा डाटा पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट हो गया। लेकिन जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अगर कंट्रोल ए करते हैं तो सिर्फ आपका डाटा सेलेक्ट, देख लीजिए अभी भी हम कंट्रोल ए किए और पहले भी कंट्रोल ए किए, लेकिन दोनों में फर्क समझिए कि ब्लैंक एरिया में अगर कहीं भी आप क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा सीट सेलेक्ट लीजिए, है ना, पूरा सीट सेलेक्ट। लेकिन जहां पर जिस जगह एरिया में आप कुछ लिखे हुए हैं उसमें अगर आप क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं तो जितना बड़ा डाटा आप बनाना चाहते हैं बस आपका उतना ही सेलेक्ट हुआ है, देख लीजिए। बात समझ आया कि कंट्रोल ए से कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब आपको यहाँ पे पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं। आइएगा, ये रहा आपका बॉर्डर, बॉर्डर में जाएंगे और कर देंगे ऑल बॉर्डर, तो ऐसा बॉर्डर लगेगा। अगर आपको बॉर्डर का कलर चेंज करना है, बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी है, तो आप इसी ऑप्शन में आइएगा बॉर्डर में, और यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगा लाइन कलर। लाइन कलर क्या है, तो आपके जो बॉर्डर का जो लाइन है इसका कलर चेंज करना है। तो आइए लाइन कलर में, और यहाँ से आप चूज कर लीजिए कि कौन सा कलर आपको लेना है। मान लीजिए ये ले लिए, ठीक है। इसके बाद आप खुद से माउस से क्लिक कीजिएगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन वैसा करना नहीं है, आपको आना है फिर से यहाँ पर स्टाइल ले लीजिए। लाइन का स्टाइल कैसा होना चाहिए, लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल मान लीजिए ये वाला ले लिए। चलिए फिर आइए, कहीं भी बाहर क्लिक नहीं करना है, सिर्फ उस पर क्लिक करके बाहर क्लिक नहीं करना है आपको। अब कर दीजिए ऑल बॉर्डर, क्योंकि डाटा मेरा पहले से ऑल सेट किए थे। क्लिक कीजिए, देखिए वैसा ही बॉर्डर आपका लग जाएगा। बोलिए लग गया, समझ आ गया। तो इस तरह से बॉर्डर का स्टाइल, बॉर्डर का कलर चेंज आप कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम जगह इसको बढ़ा देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा जगह इसको बढ़ा दिए। चलिए अब देखिए, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड में लिखाता है, लेकिन जब नंबर लिखे तो नंबर किधर गया, राइट साइड में। याद रखिएगा कि टेक्स्ट हमेशा एक्सेल में लेफ्ट साइड में लिखाता है और नंबर हमेशा कहाँ होता है, राइट साइड में। ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि एक्सेल में जो टेक्स्ट होती है वह बाय डिफॉल्ट रूप से लेफ्ट होता है या राइट होता है। तो टेक्स्ट जो होगा वो लेफ्ट होगा, नंबर जो होगा वो राइट होगा। अब देखिए सभी को हम क्या करते हैं, बीचों बीच में कर लेते हैं। इसके लिए ठीक है, क्या करना है आपको, कंट्रोल ए से कीजिएगा ऑल सेलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट। इसके बाद आइएगा यहाँ से सेंटर, और ये आपका सेंटर, तो सारा डाटा आपका सेंटर में हो गया। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, नाम लिखने का काम कीजिए। अब नाम लिखने के लिए जगह हमको चाहिए कुछ बड़ा, क्योंकि इतना समय तो नाम आएगा नहीं, किसी का बहुत बड़ा किसी का छोटा नाम होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से खुद से जगह ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। कर लिए। अब चलिए यहाँ से आपका नाम अब लिखना हम एंट्री करना शुरू करते हैं। तो चलिए नाम बताइए, अविनाश। अविनाश हो गया, इंटर करेंगे नीचे आएगा। चलिए तो वीडियो को हम पॉज करते हैं और फास्ट में ये नाम को लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या करना है, नंबर हमको फिल करना है। तो नंबर को भी जल्दी से फिल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए बता दिए 32, 32 के बाद 33। देखिए दोनों के बीच कितने अंक का डिफरेंस है, 1 अंक का। अगर दोनों को सेलेक्ट करके इस पॉइंट पर डबल क्लिक कर देंगे तो एक एक नंबर का सब में डिफरेंस होते हुए बढ़ता हुआ आगे आ जाएगा। आ गया। तो इस काम को फास्ट में हम भर लेंगे। देखिए आप खुद से भी नंबर डाल सकते हैं ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऐसे करके डालने में आपको बहुत टाइम लगेगा नहीं। लेकिन हम अगर इस तरीके का प्रयोग करें तो इस तरीके से हम जल्दी से फिल कर सकते हैं। तो दोनों को इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे डबल क्लिक। देखिए दो का डिफरेंस सब में आ जाएगा। आ गया दो का डिफरेंस। चलिए लास्ट में क्या बच्चा फेल है, यहाँ से 4 बच्चा फेल है। चलिए आते हैं फिर यहाँ पे तीन का डिफरेंस कर दिए, बढ़ते हैं। तो चलो इसको भी भरने का काम हम फास्ट में करते हैं। भरने के लिए आप यहाँ पे 2 सेल में पहले आप भरिएगा।
मान लीजिए 2 सेल में दे दिए 65 दे दिए और एक में आप दे दिए 64, दोनों के बीच कितना एक का डिफरेंस हुआ। दोनों को आप कीजिएगा सेलेक्ट करके डबल क्लिक जब कर दीजिएगा तो जहां तक आपका डाटा है वहां तक फिल हो जाएगा। देखिए हाँ, पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पे, ये जो पॉइंट बन रहा है आपका ये वाला पॉइंट, ऐसा जो पॉइंट बनेगा वहां पे करना है आपको डबल क्लिक। देखिए एक बार और समझिए, 98 एंड 96 दो का डिफरेंस, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, यहां पे जो पॉइंट बना इस पॉइंट पे कर दीजिएगा डबल क्लिक। देखिए फिल हो गया। इस तरह से आपको डाटा को फिल कर लेना है। अब आइए टोटल पर। देखिए टोटल तो यहां करेंगे नहीं, आपको करना होगा यहां पे। तो ये एरिया बेस्ट हो गया आपका, दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा ऐसे और इसको कर लीजिएगा मर्ज। तो सभी को कर लेते हैं यहां से यहां तक। चलिए तो हम लोग को सीखना है क्या, अभी टोटल करने। अब टोटल कैसे करेंगे, टोटल करने का कई तरीका है, आपको हम 4 या 5 तरीका बताएंगे, 4 तरीका या 5 तरीका बताएंगे कैसे टोटल करना है। चलिए तो पहला तरीका है आपका, जिस सेल में आपको टोटल करना है वहां पे क्लिक कीजिएगा। देखिए अभी अगर 32, 65 और 33, 65, 98 इतना, इन सभी को पांचों को जोड़ेंगे तो आपका जोड़ के जो होगा 293 होगा। 293, 32, 65, 33, 65, 98 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 293। अब देखिए हम सही बोले कि गलत बोले, छूटा नहीं है। आप यहां देखिए ये बाउंड्रीज देखिए, ठीक है। तो इनको जोड़ के अभी हम कितना बताएं 293। कैसे बताएं, देखिए अब यहां पे देखिए कैसे बताएं। जब आप इस डाटा को सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए पूरा चीज सीखिए। आपको लगा होगा कि इतना फास्ट कैसे हम जोड़ लिए, अरे हम जोड़े नहीं हैं, ठीक है। और इस ठीक यहां देखिए सम दिखा, तो इतना भी फास्ट हम नहीं है कि जोड़ सकते हैं इतना जल्दी, ठीक है। तो सीखिए, पूरा चीज सीखिए, है ना। भले ही आपके सामने वाला अगर आपको पता नहीं तो वो सोचेगा अगर कैसे जोड़ लिया इतना जल्दी, है ना। चलिए तो इसको हम जोड़े कितना हुआ 293। क्या किए हम, डाटा को सिर्फ सेलेक्ट किए, सेलेक्ट किए ऐसे, जैसे जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा देखिए वैसे वैसे यहाँ पे देखिए सम होता जाएगा। देखिए 32 है 65, 32 65 जोड़ लिया, फिर 33 जोड़ लिया। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा तो वो एक्सेल क्या करेगा, आपका कैलकुलेशन करते जाएगा। आपको लग रहा होगा कि 32 सेलेक्ट नहीं है, चलिए इसके लिए हम पहले बॉर्डर चेंज करते हैं, फिर समझ में आएगा आपको। यहाँ पे गए, अजीब लगता है, हाँ कुछ बॉर्डर से आपको दिक्कत हो रही है। चलिए अब ठीक है, नॉर्मल है, सेलेक्ट कीजिए। देखिए अब देखिए अब बाउंड्री चेक कीजिए, है ना, वो बॉर्डर से आपको लग रहा होगा। चलिए तो सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। पहला तरीका है कि यहाँ पे जहां पर आपको टोटल करना है वहां पे क्लिक करिए, इक्वल टू दीजिए और लिखिए SUM, सम का मतलब योग, जोड़। ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद देखिए ये काम आप यहां पर भी कर सकते हैं और यही काम देखिए जो चीज हम इस सेल में लिख रहे हैं फार्मूला बार में लिखा रहा है। आप चाहे तो फार्मूला बार पे क्लिक कीजिए और फार्मूला बार पे लिखना शुरू कीजिए। यहां पे छोड़ दीजिए, यहां पे आइए, 32 से सेलेक्ट करेंगे, यहां से लेके जहां तक में आपका डाटा है वहां तक। देखिए संस्कृत तक सेलेक्ट किए, हो गया संस्कृत तक सेलेक्ट। देखिए यहीं तक मेरा बाउंड्री है ना, तो यहां तक हम कर लेंगे। आ रहे हैं 5 मिनट में, यहां तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और इंटर करेंगे। देखिए यहां पे आ गया 293, पहला तरीका। दूसरा तरीका है आपका, दूसरा तरीका है कि डाटा को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और जिस सेल में आपको टोटल करना है उस सेल को भी सेलेक्ट कीजिए और इसका शॉर्टकट है आपका अल्ट प्लस इक्वल टू। अल्ट के साथ इक्वल टू जब जैसे दबाइएगा तो देखिए जोड़ दिया, अल्ट प्लस इक्वल टू, ये शॉर्टकट तरीका है ऐड करने का। इसको आप नोट्स कर लीजिए, शॉर्टकट, ठीक है। चलिए तीसरा तरीका है आपका, देखिए ध्यान दीजिए,
तीसरा तरीका है डाटा को सेलेक्ट करिए इस तरह से, और ये जो ऑटो सम है, ऑटो सम सिग्मा का सिंबल, बस यहाँ पे जाइए और यहाँ पे सम पर क्लिक कर दीजिए। जोड़ दिया, जोड़ दिया। तो क्या तरीका बताया आपको? 3 तरीका। चौथा तरीका देखिए, चौथा तरीका इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस बताएंगे। तो फर्स्ट एड्रेस है आपका C6, आपका डाटा किसमें है? C6 में, तो लिखिए C6 अनुपात, ठीक है। और लास्ट जो है वो है आपका G, संस्कृत में है G6 में, तो लिखिए G6। जैसे आप इतना लिखिएगा, देखिए एक्सेल ऑटोमेटिक उतना घेर लिया। ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर कीजिए, तो भी आपका आ गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, फाइनल एग्जाम में टोटल निकालने के लिए। डाटा इस तरह से बना हुआ रहेगा, मान लीजिए ये वाला खाली रहेगा, ये वाला जो है आपका खाली रहेगा। इस तरह से डाटा जैसे स्टार्ट कीजिएगा, डाटा ओपन होगा, कहेगा आपको टोटल निकालने के लिए। इस तरह से बना हुआ रहेगा कॉलम भी। आपको क्या करना है? सेलेक्ट करना है इस तरह से, जहाँ तक आपका डाटा है वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से, या तो इस तरह से सेलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऑटो सम पर। देखिए सबका जोड़ हो गया, हो गया। दूसरा तरीका क्या है आपका कि एक नहीं समझे, सेलेक्ट कीजिए जहां टोटल वाला कॉलम को, टोटल वाला कॉलम को सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ऑटो सम पर आइए, क्लिक करिए, सबका योग हो गया जाएगा। समझ में आया? दूसरा तरीका किसी भी एक बच्चे का आप निकाल लीजिए। ऐसे सेलेक्ट करिए यहां तक जिसमें आपको टोटल करना है वहां तक, और अल्ट के साथ इक्वल टू दबाइए, एक स्टूडेंट का निकल गया। इसके बाद क्या कीजिए, कहीं भी बाहर क्लिक कीजिए और जिसका आप निकाले हैं वहां पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अगर आपके सिस्टम में अगर आपको 5000 स्टूडेंट का निकालने के लिए दिया है कि 5000 स्टूडेंट है उसका टोटल निकालिए, तो ये काम कैसे करिएगा? एक स्टूडेंट का तो निकाल लीजिएगा। एक स्टूडेंट का निकालने के बाद ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। बस 5000 क्या 50000 स्टूडेंट रहेगा ना, सबका निकल गया। और एक्सेल कभी कोई गलती नहीं करता कैलकुलेशन में। लास्ट आप चेक करिए, एकदम बिल्कुल सही होगा। सेलेक्ट किए, कितना है देखिए यहाँ पे है क्या, समझ आया? आप कॉपी कलम उठाइए, उसमें भी जोड़ लीजिए, उतना ही पूरेगा। समझ में आया? अगर 5000 की जगह 50000 भी स्टूडेंट रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत? बस एक स्टूडेंट का आपको निकालना है। एक तरीका और सीखिए बच्चा वाला, देखिए कैसे। हाँ, इक्वल टू कीजिएगा और आ जाइएगा फार्मूला बार में। अब यहाँ पे जिस डाटा को जोड़ना है वहाँ पे क्लिक कीजिए, प्लस दबाइए, फिर क्लिक कीजिए, प्लस दबाइए, फिर क्लिक कीजिए, कीबोर्ड से प्लस दबाते जाइए, फिर क्लिक कीजिए, प्लस दबाइए। अब देखिए यहाँ पे तो क्लिक नहीं होगा, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। देखिए लिखा गया G6, चूंकि ये C6 में है तो C6 लिखाया, फिर D6 लिखाया, फिर E6 लिखाया, फिर F6 लिखाया, फिर आगे क्या होगा लिख दीजिए आप G6 और इंटर कर दीजिए, काम हो गया। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो आज आपको टोटल तक ही हम रखते हैं। टोटल तक आप निकालिए, इतना डाटा बनाइए और टोटल तक निकाल के इसको आप सेव करिएगा, ठीक है? क्योंकि आगे की क्लास में आपको इसी में आगे पढ़ना है। परसेंटेज सीखना है, एवरेज सीखना है, डिवीजन सीखना है। अगर आप सेव नहीं कीजिएगा तो फिर आपको शुरू से कल बनाना होगा, फिर तीसरे दिन शुरू से आपको बनाना होगा, तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। इधर ध्यान दीजिए। खुशी क्या बोल रहे हैं? आपको डाटा को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए एक, चूंकि देखिए खुशी के नाम से कल ही सेव किए हैं, अब दोबारा सेव करने के लिए क्या फिर फाइल पर जाना होगा? नहीं, सिर्फ आप Ctrl+S दबाइएगा, Ctrl+S। जैसे Ctrl+S दबाइएगा ये डाटा आपका हो गया सेव, बस आप क्लोज कर दीजिए। बात समझ आया? तो अगर मौका मिलेगा तो आपको हम दे देंगे ये चीज़, और आप ये कर लीजिएगा। वीडियो को हम आपके ग्रुप में या यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, लाइक वगैरह कर दिया कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और कि अगर